तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज हम बात करेंगे कि कुंडली के पहले घर में जो है वो ग्रह बैठे हुए हों, किसी के सूर्य होगा, किसी के चंद्र होगा, किसी के मंगल होगा, तो वो किस प्रकार के फल देंगे, हम ये कैसे जानें। तो शुरू करते हैं। आइए कि यदि देखिए पहला घर हमेशा यही रहता है, नंबर कुछ भी पड़ा हुआ हो इसमें, घर हमेशा पहला यही रहेगा। इसमें यदि सूर्य बैठा हुआ है तो हमें कैसे फल मिलेंगे। तो देखिए अगर पहले घर में सूर्य होगा तो जातक जो है वो साहसी होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा, उसमें स्वाभिमान की मात्रा कुछ ज़्यादा होगी, जातक का कद लंबा हो सकता है। अब सूर्य चूंकि यहाँ से अपनी जीवन साथी के भाव पर दृष्टि भी डाल रहा है तो यहाँ से कुछ अशुभ प्रभाव वो जीवन साथी के भाव पर डालता है, जैसे जीवन साथी से विचारों का न मिलना आदि। अब हम बात करेंगे कि सूर्य यदि यहाँ बैठा हुआ हो, अपनी उच्च राशि में हो या स्वय राशि में हो, यानी कि यहाँ पर जैसे ये 9 नंबर लिखा हुआ है, इसकी जगह 1 नंबर लिखा हुआ होता तो उच्च राशि में होता, 5 नंबर लिखा हुआ होता तो स्वय राशि में होता। अगर इनमें हो, उच्च में या स्वय राशि में हो, और जातक चाहे व्यवसाय करता हो या सर्विस करता हो, तब भी वो जातक को उच्च पद जो है वो दिला देता है। व्यापार करता है तो व्यापार कहीं ऊंचाइयों तक जाता है, और अगर जॉब करते हैं तो उसमें उच्च पद प्राप्ति सूर्य की दशाओं में होती है। अब ये बात कर रहे थे हम, यदि नीच का हो, नीच का मतलब कैसे होगा, यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ हो, 1 की बजाय पहले घर में 7 नंबर लिखा हुआ हो और सूर्य यहाँ बैठा हुआ हो, क्योंकि 7 नंबर है तो तुला में नीच का हो जाता है। तो जातक को आंखों के रोग होंगे, क्रोध की मात्रा जातक में अत्यधिक होगी, जातक को वात और पित्त रोगों से पीड़ा होगी, है ना। अब अगर यहाँ पर सूर्य पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो कुछ अशुभ फल कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि शनि, यदि शनि प्रथम भाव में बैठा हुआ हो तो जातक कमजोर शरीर वाला होता है, जातक की स्वभाव कुछ ढोंगी प्रकार का होता है, जातक स्वार्थी होता है, उदासीन होता है, जातक को क्रोध भी अधिक आता है, जातक कंजूस प्रकृति का होता है। अच्छा, जातक को यहाँ पर शनि जो है वो पहले घर में शनि मानसिक चिंताएं भी देता है, और वायु के रोग और त्वचा से संबंधित रोग भी वो यहाँ से शनि आपको देता है अगर शनि बैठा है। अब यहाँ अगर उच्च का बैठा हुआ हो, उच्च का मतलब यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ हो पहले घर में और शनि बैठा हुआ हो, तो अशुभ फलों में कुछ कमी आ जाती है। अब हम बात करेंगे मंगल की। तो जब मंगल पहले घर में बैठा हुआ होता है तो मंगल जो है वो रक्त में विकार देता है, यानी कि खून से संबंधित रोग देता है। चूंकि मंगल क्रूर ग्रह है तो यहाँ से जब वो जीवन साथी के भाव पर दृष्टि डालेगा तो जीवन साथी से विवाद बनाएगा, या अत्यधिक पाप प्रभाव में यहाँ मंगल होगा तो स्त्री का सुख मिलना भी कठिन हो जाता है। अब यहाँ से वो गुप्त रोगी भी बनाता है, मंगल आपको चर्म रोगी भी बनाता है। अगर मंगल जो है वो अपनी ही राशि में हो, मंगल को कौन कौन से नंबर प्राप्त हैं, 1 और 8, यानी कि 1 और 8 नंबर यहाँ पड़े हुए हों, या फिर उच्च राशि में हो, उच्च यानी कि यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ हो और मंगल बैठा हुआ हो, है ना, तो जातक को ये बहुत उच्च पद दिला देता है और उच्च धन की प्राप्ति कराता है। अगर नौकरी करते हैं तो बहुत अच्छी उन्नति होगी, और व्यवसाय करते हैं आप तो व्यवसाय में सफलता मिलती है और धन की प्राप्ति होती है। पहले घर में मंगल होने से मांगलिक दोष भी होता है,
अब हम बात करेंगे कि राहु यदि यहाँ पहले घर में बैठा हुआ हो तो कैसे फल मिलते हैं। तो ऐसा जातक किसी पे विश्वास नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा विश्वास स्वयं पर करता है। जातक लोभी होता है, कंजूस होता है, कामी होता है। जातक कटु वचनों को बोलने वाला होता है, व्यंग्यात्मक बातें करना उसका स्वभाव होता है, तथा वो जरूरत से ज़्यादा सोच विचार के कारण मानसिक तकलीफों से भी घिरा रहता है। अब हम बात करेंगे केतु की। यदि यहाँ पर पहले घर में केतु बैठा हुआ हो तो कैसे फल मिलते हैं। तो जब पहले घर में केतु बैठा हुआ होगा तो जातक चोर प्रकृति का होता है, उसे त्वचा से संबंधित रोग भी होते हैं। साथ ही अगर यहाँ पर केतु उच्च में हो, अब राहु केतु के उच्च में विवाद है। कोई कहता है वृष में उच्च का है यानी 2 नंबर में उच्च का है, कोई कहता है 3 नंबर में उच्च का है। आप जिसे भी माने उच्च का, हम जो है 3 नंबर यदि यहाँ लिखा हुआ हो और केतु हो तो उसे उच्च का मानते हैं हम। अगर यहाँ उच्च का है तो अशुभ फलों को कम करेगा, यानी चोर प्रकृति को वो कुछ कम करेगा। अच्छा, यहाँ से केतु रक्त का विकार भी देता है। प्रिय मित्रों, आज इतना ही। बाकी बचे हुए ग्रह पार्ट 2 में आएंगे। धन्यवाद।